कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये महामंत्र है स्थूलाक्षरी, जो चैतन्य महाप्रभु ने इसमें संशोधन करा कि इसको हरे कृष्ण से शुरू करें तो इसके ऊपर सारे नियम टूट जाते, कोई कहीं भी कैसी परिस्थिति में कर सकता है। और हरे राम से करते हैं तो थोड़ा सा राम जी का आदर्श है, हालांकि कोई सा भी भगवान का नाम कहीं भी लिया जा सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले इस महामंत्र को दिया। और अनिरुद्ध अधिकारी जी जो 100 वर्ष के हो चुके हैं, जो जानते हैं अपने पुराने साधन को, जो 100 वर्ष के हैं, जो नामनिष्ठ कहलाते हैं, वो तो ये कहते हैं कि मंत्र कोई भी जपो या महा, तो 47 श्लोक करने, तो आज का टारगेट है 23 श्लोक पढ़े कम से कम। 24 हो जाए तो अच्छी बात है, तो आधे आधे पढ़ते हैं। तो आत्म संयम योग का अर्थ क्या है? यह आत्म का अर्थ आत्मा नहीं है, मन से है। मन का संयम, इंद्रियों का संयम। मन किसके पीछे भागता है? इंद्रियों का। और इंद्रियों का अगर हमने संयोग कर लिया, कंट्रोल कर लिया, मन को कंट्रोल कर लिया, तो भगवान से योग हो जाए। ये दूसरे योग की बात कर रहे भगवान गीता में। पहले योग की दूसरे अध्याय में बात की थी, 2/42 श्लोक। समत्तम उच्च योग देही, योग समत्तम योग उच्चते, समत्तम योग उच्चते, यानी समता ही योग है, जिसके हम बार बार चर्चा करते हैं। यानी कि समता में आने के बाद भगवान से योग हो सकता है। और यहां बता रहे हैं कि भगवान से ध्यान के द्वारा कैसे योग हो सकता है, मन के कंट्रोल से। वहां मन कंट्रोल की बात नहीं, वहां तो आपकी समता आ जाए, परिस्थिति कोई सी आए, विचलित ना हो, तो आपका भगवान से योग हो गया। ये दूसरा योग है। 3 योग की गीता में चर्चा आई है, तो दूसरे योग की व्याख्या आ रही है 6ठे अध्याय। और ये ध्यान योग और योगों से कैसे अलग है? कैसे अलग है कि औरों में 3 योग और है, हठ योग, पातंजलि का योग, और ये भगवान के द्वारा तदत्त ध्यान योग। तो सब तो भक्तों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा है, ये भगवान के द्वारा है। तो भगवान के द्वारा है तो वो भी सबसे, जैसे ज्ञान योग करेंगे, पर भगवान कहते हैं कर्म तेरे लिए। ज्ञान योग भी बहुत बढ़िया है, लेकिन भगवान कहते हैं तेरे लायक तू लाएगा नहीं, तो बताए तो तेरे लिए कर्म योग बढ़िया है। फिर आखिरी में तो भक्ति हो गई, तो कुछ नहीं कर सकता और मेरी शरण में आ जाए। तो 66वें श्लोक में कहेंगे 18 अध्याय में ये सारे धर्मों का आश्रय छोड़ के, और इसी अध्याय में पारायण शब्द की फिर वहां व्याख्या हुई कि मेरे पारायण हो जाए। मेरे पहले भी हुआ था, मेरे पारायण हो जाए। पारायण का मतलब है कि मेरे आश्रय हो जा, मेरी गोदी में आ जा, गोद आ जा। तो ध्यान योग में क्या है कि वहां तो कंट्रोल किया जाता है मन का, जिसमें पातंजलि। हठ योग में क्या किया जाता है? कुंडलियों का जागरण होता है, चक्र जागाते हुए, हाथों चक्र करते हुए, और कुंडली का जागरण होता है, और सहस्त्रार तक पहुंच के भगवत प्राप्ति की बात होती है। तो बहुत कठिन मार्ग है। और ध्यान योग बिल्कुल सिंपल है, जो भगवान कह रहे हैं।
और जो योग की तरीका है जो आज क्लास में आएगा वो भी बहुत सिंपल है, वो कठिन नहीं है। ऐसे बैठ जाओ ऐसे बैठ जाओ, तो कितना सरल है, आगे पढ़ेंगे। रिवीजन करके आए वो तो आपको पता होगा। कौन कौन पहले पढ़ के आया? 20-30 श्लोक कौन पहले पढ़ के आया? पहले पढ़ के कोई आया बताओ? मैं कितनी बार कहा, जो पहले पढ़ के आता है और यहाँ पढ़ता है और एक बार घर जाके पढ़ लेता है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये, और संशय भी होगा तो पूछ सकते हैं। तो ध्यान योग में क्या था कि इसमें किस पे मन पे कंट्रोल नहीं है, मन की इंद्रियों पे कंट्रोल तो है इसमें, लेकिन बुद्धि का पे ज्यादा जोर आएगा ध्यान योग में। तो मन को कैसे इंद्रियों से संयमित किया जाए वो इसके अंदर बताया जाएगा। और कैसे बताएंगे कि निष्काम भाव से अपने कर्तव्य पालन करते रहे, अंतःकरण को अपना नहीं माने। वहां तो अंतःकरण को अपना मानते पातंजलि, और स्वामी जी कहते हैं कि अंतःकरण को माना तो ये तो जड़ है, इससे कैसे भगवान की प्राप्ति होगी? इसको शुद्ध करो, शुद्ध मान के इससे उपराम होगा। अशुद्ध करोगे तो उपराम नहीं हो पाओगे। शुद्ध कर लिया आपने इसको सात्विक गुण से, और उपराम होने का मतलब उसके दृष्टा हो जाए। ये आपको मन बुद्धि आपको भगवान तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उनका शुद्धिकरण जरूर है। शुद्ध होगा तभी इनसे अलग हो सकते हो आप। यानी कि सतोगुण की बात हो रही है, सतोगुण में चिपक जाओगे तो जैसे पिछले अध्याय में आता कि सतोगुण के सात्विक सुख का अनुभव तो कर लोगे आप, लेकिन सात्विक सुख से आत्यंतिक भूमा सुख, पिछले अध्याय में आया था कि भूमा सुख आत्यंतिक सुख आया था ना, बड़ा याद है, आया था। तो कब मिलता है वो? जब सात्विक सुख का त्याग कर दे। तो सात्विक सुख का कैसे त्याग किया जाए ये भी आएगा। और 47 श्लोक है पर ध्यान योग 10वें श्लोक से चालू, 9वें तक भगवान कर्म योग और सांख्य योग की चर्चा करेंगे, जैसे भी आएगा, जिससे कि हम ध्यान योग को पकड़ सकें। हरे कृष्णा। पहला दूसरा श्लोक कौन पढ़ेंगे? आज जल्दी जल्दी करो, 23 करते हैं भाई आज। चलो गौरव, गौरव। हरे कृष्णा। आश्रित कर्म फलम कार्य प्रवृत्ति सत्सन्यासी च योगी च न विपरीत चक्रिय। यह संन्यास समिति प्रभु युगम वृत्ति पाठ न आसन्यास संकल्पो योगी भवति दर्शन। कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और आदमी का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता, केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। ये अर्जुन, लोग जिनको सन्यास कहते हैं, सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संपूर्ण का त्याग ये बिना से कोई सात्विक योग नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान क्या कह रहे हैं? ध्यान योग का प्रकरण शुरू करने से पहले, जैसे कहा था ना कि नहीं किया, 10वें से करेंगे। पहले भगवान कर्मयोग और सांख्य योग का सार, वे दोनों योगों की तात्विक एकता प्रथम 2 श्लोकों में बता रहे। गीता की विलक्षण शैली योग। श्री भगवान बोले कर्म फल का आश्रय न लेकर जो केवल कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला तथा सन्यासी नहीं होता, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। हे अर्जुन, योग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? ये हमारे लिए बात कह रहे हैं कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अग्नि का त्याग कर दे कि पहले ये माना जाता था कि जो सन्यास ले लेता है, यानी कि संत ज्ञान मार्ग में चला जाता है, वो अग्नि नहीं जलाता, उसकी भोजन की व्यवस्था दूसरी करते हैं, या वो कंदमूल फल खाता है। पहले आता है कंदमूल फल खाना, या दूसरे भोजन की व्यवस्था करते, वो अग्नि का त्याग कर देता है। दूसरा, वो क्रियाओं का त्याग कर देता है, उसे बाहर के कर्मों से मतलब नहीं, अपने ध्यान में लगा रहता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि भाई ये जरूरी नहीं है, कर्म फल का आश्रय लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी योगी है। यानी कि हमारे लिए बात कह रहे हैं कि अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता, और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। योगी से मतलब कर्मयोगी। तो क्रिया छोड़ दे, त्याग कर दे और बैठ जाए
त्याग कर दे पहाड़ी पे जाके तो वो योगी नहीं होता, और अग्नि का त्याग कर दे भोजन नहीं पकाता हो तो जरूरी नहीं है वो सन्यासी हो। कौन होगा? जो कर्म फल का आश्रय लेकर जो कर्तव्य कर्म करता, हम केवल अपना जो कर्तव्य कर्म है वही करते जाए। किस भाव से? कर्म फल का आश्रय, कर्म फल की इच्छा नहीं होना। तो कर्म फल की इच्छा का मतलब क्या? सकाम नहीं होना, निष्काम होना। सकाम का मतलब कामना, तो कामना मतलब फल की इच्छा। एक बार इसी क्लास में अपन ने सवाल पूछा था कि समता कैसे आती है, सकाम होके आएगी या निष्काम होके? क्या सकाम होके समता आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि आपने कामना की है। कामना की है तो कोई फल कामना के रूप अनुरूप होगा, कोई प्रतिकूल होगा। अनुकूल प्रतिकूल होते ही आप तो दुखी होंगे, तो समता का है। और निष्काम होगा तो आपको मतलब ही नहीं रिजल्ट है, जो 2/47 में भगवान ने कहा है, तो कर्म फल का हेतु बनकर, और कर्म करने में तेरी आसक्ति अनासक्ति न हो जाए, कर्म न करने में तेरी आसक्ति न हो जाए। ये बात है कि तू ऐसा कर सोच ले कि अब जब कर्म फल मिलना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है मुझे, तो मैं कर्म करूं क्यों? तो भगवान कह रहे हैं कर्म तो करना है, कैसे करना है? कर्म फल का आश्रय नहीं लेना, और एक कर्म करने का भी आश्रय नहीं लेना। कर्म करने का जो कर्ता अभिमान आ जाता है कि मैं बढ़िया कर रहा हूं, बढ़िया कर रहा हूं, वो कर्ता अभिमान भी नहीं होना चाहिए। तो आगे भगवान बताएंगे कि अर्जुन लोग जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, यानी किसको? जो भगवान ने भी बताया, जो कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करे, यानी कि फल की इच्छा नहीं करे, उसी को तुम योग समझो। क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। संकल्पों का त्याग से मतलब क्या है बताओ? चर्चा हो चुकी है पहले, भूल गए? संकल्पों का आरंभ आया था पिछले अध्याय में, याद है? संकल्पों का आरंभ आया था ना, तो कैसे याद दिलाता हूं तो याद आ जाएगी। अपने मन में हर समय स्फूर्णा आती, विचार आ रहे ना अभी 1 मिनट में। साइंस तो ये कहती है, साइंस कहती है लगभग 30-40 आते सबके, अभी भी आ रहे हैं। हाँ, अपने आप विचार आते हैं, और वो 2 कारण से आते हैं। एक तो पूर्व के प्रारब्ध के कारण आते हैं, जो जो आपने पूर्व जन्म के कर्म किए उस हिसाब से आएंगे। बच्चे में आते हैं, बड़ों में भी आते हैं, क्योंकि जो पूर्व जन्म में किया होगा उसको वैसा कर्म मिल जाए तो उसकी तरफ जल्दी भागता है। 2 जुड़वा बच्चों में अंतर इसलिए होता है, एक बिल्कुल ऐसा और एक बिल्कुल उसके अपोजिट। वो पूर्व जन्म की स्फूर्णा होती है, एक इस जन्म की स्फूर्णा होती है तत्काल वाली, जो रोज ये कह लो कि क्रियामण कर्म, समय के कर्म, उससे स्फूर्णा बनती है। फिर 2 स्फूर्णा आती हैं। अब स्फूर्णा आई, अब उसको आप देखें खूब आएंगे ऐसी, लेकिन जो उसमें आपको लगा यार ये अपने काम की विचार आता, इससे ये फायदा हुआ है, इस पे करना चाहिए, तो उसको पकड़ लेगा। तो ये क्या हुआ? संकल्प का आरंभ। और पकड़ लिया आपने, आप मुझे करना है तो हो गया संकल्प। ये तो आरंभ हुआ, पकड़ी ना। और अब आपने कर लिया कि मुझे करना है, तो क्या हो गया? संकल्प। तो क्या लिखा है? भगवान क्या कह रहे हैं? संकल्पों का त्याग, यानी कि कामना का त्याग हो गया ना, इनडायरेक्टली छुटी हुई। कामना ही तो थी वो कि यार ये मेरे काम की पकड़ ली। तो संकल्पों का त्याग, तो करें क्या? करें क्या? फिर आई नहीं। तो उसमें से जो आपको लगता है कि आपके परिवार चलाने के लिए, अपने शरीर के लिए, समाज के लिए हितकारी है, तो इस रूप में पकड़ो। बिना उसको संकल्प किया कोई काम नहीं करोगे, तो इस रूप में करो कि मुझे ये भगवान के लिए काम करना है, इसलिए इसको पकड़ लिया और करो। तो उसमें तो आपका जो संग्रह भी करोगे तो वो भोग संग्रह नहीं कहलाएगा, लोक संग्रह कहलाएगा। आपकी दृष्टि पैसे पे नहीं रहेगी, आपकी दृष्टि उस पैसे के जरिए सेवा पे रहेगी कि यार अब मैं ये करूं, अब मैं ये करूं। तो संकल्पों का त्याग मतलब कामनाओं का त्याग। कामना वही है जो संसार से सुख आसक्ति के कारण, सुख के कारण, पदार्थों से, संबंधों से, संसार से ली जाती है, वो कामना। अपने सुख, दूसरे के सुख के लिए कामना नहीं कहलाएगी, वो सेवा में आ जाएगी। एक मिनट देखिए, संकल्पों का आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, लेकिन एक शुद्ध और आसान तरीका आपने बताया कार्य करने की शैली, क्या कार्य करने का वेग, इसमें बोले
अब कार्य करने का जो इससे बोल ले। देखिए, कार्य करने का जो वेग है दो तरह से होता है, सकाम और निष्काम। भगवान यहाँ सकाम वेग को मना करते हैं या उसको हम मतलब ये कहते हैं कि हम निष्काम भाव से करेंगे तो वो ज्यादा चेष्टा हमारे लिए, लेकिन सकाम भावनाओं से नहीं करना। इसलिए यहाँ पे संकल्प का जो त्याग है वो सकाम कर्मों का त्याग है, ये कहते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो कितना फायदा होता तो आचार्य डिफाइट हो जाता है। हमने निकाला मक्खन, उन्होंने घी बना दिया। हरे कृष्णा। तो यहां तक बात समझ में आ गई। और एक और अद्भुत बात इसमें बात कह रहे हैं कि जो हमें मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये शरीर मिला, ये क्या है? ये भी तो कर्म फल ही है। अब ये कर्म फल दोबारा न मिले, इसी का तो उपाय कर रहे हैं। और वो कब नहीं मिलेगा? जब इसको अपना नहीं माने। है तो अपना, दिखाई अपना देता है। आज के सत्संग में भी स्वामी जी ने एक बात कही कि हर आदमी ये मानता है कि मैं तो अभी वर्ष हूं और मेरी उम्र भले ही 80 है, लेकिन वो इससे ऊपर मानता है कि यार मैं तो 90-100 से पहले नहीं जाऊं। 80 पे 90 मानता, 90 होते 100 मानता। अभी 80-82 में चल रही है, 60-70 पे 80 मान रहा था, लेकिन 80-85 हो गई। लेकिन अब कितनी मान रहा हूं? 90-95। लेकिन भरोसा 25 साल वाले को भी नहीं। स्वामी जी तो कहते हैं हर क्षण को आखिरी मान के मेरा नाम लो। लेकिन इतना मैं अहम बैठा हुआ है, तो सबसे पहले तो शरीर पे ही मैं बैठा है कि मैं तो अभी और जीऊं, मैं और जीऊंगा। मर गया वो 50-60 साल के, 70-80 साल के, बहुत निपटा दिए, दिल्ली की बैठक में चले गए, पर अपना ध्यान नहीं आता कि मेरी बैठक भी यही होगी। इस पे बात करो तो विचलित हो जाता है। हरे कृष्णा। यहां तक समझ में आ गया? तीसरा, चौथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सच्चा कर्म योगी कौन है एवं उस योग की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। आरोक्षोर मुने योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य समय कारण मुच्यते यदा इंद्रियार्थेषु न धर्म स्वनुष्ठिदत्ते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ सदोच्यते। योग में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है। और उसी योगारूढ़ मनुष्य का श्रम शांति परमात्मा प्राप्ति के कारण कहा गया है। कारण कि जिस समय में इंद्रियों के भोगों में तथा कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय में संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्मयोगी यानी कि योगारूढ़। हम कर्मियों की बात कर रहे हैं इस समय। सच्चा कर्मयोगी, सच्चा और लगा दिया भगवान। कर्मयोगी कौन है और उस योग की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं? जो योग यानी कि समता। मैं आरूढ़ होना चाहता, आरूढ़ मतलब स्थिति चाहता हूं कि मेरे अंदर क्षमता आ जाए। ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है। और उसी योगारूढ़ मनुष्य का क्षम यानी शांति परमात्मा प्राप्ति कारण कहा गया है। कारण कि जिस समय वे इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय में संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ मतलब हम समता में आ जाएं और कर्म योगी हो जाए। समता ही मतलब कर्म योग। तो उसकी क्या डेफिनेशन बता रहे हैं और क्या पात्रता बता रहे हैं? तो पात्रता क्या है कि जो उस समय इंद्रियों के भोगों में न रहे, न कर्मों में ही आसक्त रहे। एक तो इंद्रियों में आसक्त होना, जो 5 इंद्रियां हैं, और एक कर्म करने का जो मजा आता है। तो कर्मों में भले ही अच्छे कर्मों की हो,
अच्छे कर्मों की भागवत मुझे कराने का, भागवत सुनने का, पर उसमें भी निष्कामता होनी चाहिए। तो वो कर्मों का में भी आसक्त नहीं होना, चाहे वो अच्छे कर्मों में आसक्त नहीं होना। भगवान को इसलिए कहा था ना, भगवान ने कि मुझे अर्पण करते 29वें श्लोक में 5वें अध्याय में, कि सारे जब तक पिछली क्लास में चर्चा हुई थी तो मुझे अर्पित कर दे। और एक तरफ 15वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि मैं किसी के कर्म नहीं लेता। विरोधाभास था, तो उसकी समझ में आ गई थी बात पिछली बार की थी। तो उसके लिए अभी जैसे कहा आचार्य जी ने, समीर रंजन जी, के कर्तव्य कर्म करने का कि हमारे अंदर वेग होता है, इसमें लिखा हुआ है व्याख्या में, कर्म करने का सब में वेग होता है। वेद भी यही बताते हैं, वेद भी पहले सकाम करने की आज्ञा देते हैं। जैसे पिछली बार एक 7-8 क्लास पहले चर्चा हुई थी ना कि कोई शराब पीता है तो कहते हैं छुड़ाते हैं, वो तो बुरा कर्म है, पाप कर्म है, तमोगुणी है, पर कैसे छुड़ाते? भाई तू हनुमान जी का भक्त है, तू मंगलवार को मत, फिर शनिवार मत पी, सोमवार भी तो शंकर जी के अवतार है, जो शंकर वो तो गुरु है, जैसे हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव चरण, बृहस्पतिवार को, गुरुवार को मत। ऐसे करते करते छुड़ाते। जो भी आचार्य जी ने कहा कि पहले सकाम करो, क्योंकि कर्मों का वेग है, आप डायरेक्ट सन्यासी तप नहीं कर सकते, विघ्न आ जाएगा। तो सकाम हम कर ही रहे हैं। अब उसको छोड़ना, लगभग हम सब छोड़ने वाली उम्र में आ गए, कुछ जरूर नवी हो गए। तो दो तरह से छूटता है, एक तो तृप्त हो जाता है और एक लाभ पड़ती है। तृप्त ऐसा हो जाता है, यह आती जैसा, यह आती था ना, जिसने अपने बेटे की जवानी ले ली गुरु की, और तृप्त हो गया, इतना हो गया। फिर उन्होंने कहा कि पूरे संसार के सारे भोग, स्त्री, ऐश्वर्य सब मिल जाएं तो भी वो तृप्त नहीं होता है। ये सारे भोग जो है आग में उसी तरह काम करते हैं जैसे घी काम करता है, और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं, कितना करते हैं। तो सकाम करते हुए निष्काम कर्म करने की बात आ रही है, जो निष्काम हो जाए। कैसे? मननशील योगी, जो इसका मनन करे, इसका मनन कि मैं ऐसा भला चाहती हूँ। मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण क्या है? बिना कर्तव्य कर्म करे उसको प्राप्त नहीं कर सकता। किसको? कर्मयोग को। योगारूढ़ नहीं हो सकता। और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया। तब शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया। कारण कि जिस समय में इंद्रियों के भोगों में तथा कर्मों में आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। और योगारूढ़ होने के लिए 3 बातें आई है। क्या? एक तो इंद्रियों में भोग नहीं, कर्मों में आसक्ति नहीं, भले वो सतोगुणी कर्म हो, और तीसरा क्या है? संपूर्ण संकल्पों का त्याग, जिसकी अभी चर्चा होती थी। संकल्प का त्याग करना है। संकल्प तो आएंगे, संकल्प और विकल्प दोनों ही आएंगे। ये करो या न करो, ये करो या न करो। इस पे और कहना चाहेंगे आचार्य जी? देखिए ये संदर्भ में हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए इस श्लोक के संदर्भ में तो सभी कहते हैं, लेकिन एक ही दौर है कि हम या रोजों तक ये जो व्यक्ति होते हैं या मनुष्य होते हैं, उनको धर्म कैसे होने चाहिए कि उद्देश्य धर्म, मतलब सही उद्देश्य लेकर सही कर्म करते हुए आप अपना नियत कर्म करते रहिए, जिससे कि आपको साथ को बैटरी ले ले। मतलब दूसरे के लिए स्टार्ट कर्म करते हुए जो हम कर्म करते हैं वो एक शब्द आता है सात्विक कर्म। अब यहाँ एक चीज हो रहा है कि सात्विक कर्म और गुणाधीन व्यक्ति, मतलब ऐसे व्यक्ति में क्या फर्क है? अपन में 3 गुण अभी करते कर जानते हैं, एक तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण के अंदर क्या होता है कि निर्मल स्वभाव, सद्गुण, वो तो सात्विक गुण होते हैं। सात्विक गुण द्वारा व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के बाद में जब उसके गुण जीवन हो जाते हैं तो वापस
के बारे में, लेकिन जो भगवत प्राप्ति की तरफ जाता है इसका आश्रय पूरी तरह परमात्मा प्राप्ति पर होता है, तो वो ऐसा सुख प्राप्त करता है जिसको हम गोमा सुख भी कहते हैं, आध्यात्मिक सुख भी कहते हैं, या पूरा जो परमात्मा कहते हैं, इसमें सबसे बड़ा सुख जो है। और ये असेसमेंट में प्रोजेक्ट में आया है सर, आप देखें तो। हरे कृष्णा, बहुत अच्छी बात बताई। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें सात्विक सुखों का त्याग करना है, सात्विक सुख में रमण नहीं करना। सात्विक सुख की प्राप्ति तो करनी है, सदोगुणी तो वही है, उसके कारण जो आपको आपने कर्तव्य कर्म करते हुए सारे संकल्पों का त्याग करते हुए निष्काम भाव हो गया, तो उसका आनंद तो मिलेगा ही। अच्छा लगता है किसी की सेवा करते हुए, लेकिन उसका भोग नहीं करता। जैसे अभी बताया कि अगर भोग करेंगे उसका तो यहाँ कर लेंगे, या स्वर्गलोक में चले जाएंगे, ज्यादा पुण्य कर लेंगे तो, या उससे ऊपर ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं, ब्रह्मा जी के लोक तक जा सकते हैं, लेकिन पुण्य क्षीण होने पे वापस आना पड़ेगा। और हमारे क्या उपाय करना है कि वापस नहीं आना पड़े, क्योंकि फिर मौका मिले ना मिले, भोग तो आएंगे लेकिन फिर जाने कैसा जन्म मिल जाए। अभी हमारे पास बिल्कुल तैयार है, लिफ्ट है, सब ऐसा मौका, ऐसी माहौल भी मिला हुआ है। कितना बढ़िया माहौल है। बांग्लादेश में अगर ब्राह्मण घर में पैदा हो जाते कर लेते कुछ ऐसे क्लास ले लेते, क्या जगह ही नहीं मिलती, आप मंदिर ही नहीं बनने दे रहे। हरे कृष्णा। 5वां 6ठा श्लोक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक में आए से आशा है कि मनुष्य मात्र लोकल भगवान से स्वतंत्र है। अतः हम भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा करते हैं एवं बताते हैं कि मनुष्य स्वयं ही का मित्र और शत्रु कैसे है। और जिसने अपने आप को नहीं पीता, ऐसा अनात्मा का आत्मा ही शत्रु है, अपने शत्रु की तरह बर्ताव करता है। हरे कृष्ण में संबंध में आया है कि पिछले 4थे श्लोक के अंदर आया यदा तदा। तो यदा तदा से मतलब क्या है कि आप देखें उसमें लिखा था कि जिस समय, 4था श्लोक जो शुरू हुई थी ना, कि जिस समय यानी कि जिस क्षण, ऐसा नहीं कि काल से प्रेरित है कि 6 महीने बाद, 10 दिन बाद, 7 दिन बाद, 5 दिन बाद, अभी 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 जिस समय वो इस स्थिति में पहुंच जाए, इंद्रियों पर संयम कर ले, संकल्पों का त्याग कर ले, कर्मों में आसक्ति छोड़ दे, उसी समय भगवान मिल जाएंगे। यदा तदा, जिस समय उसी समय। कितनी अद्भुत बात है। इतना हम कभी सोच पाते हैं, हम तो सोच ले कर लेंगे, कर लेंगे, वो कर लेंगे कभी नहीं आएगा। और ये समय हर समय। हरे कृष्ण। ये सही कहना चाहूंगा, जैसे सुधीर जी ने आपने जैसे बताया तो ठीक बताया, इसलिए जो 6.4 और 6.5 में योगासन होने के लिए जो 3 शर्तें बताई गई हैं, एक तो इंद्रियों का आसक्ति में रखना और संकल्पों का त्याग करना, और किसी चीज क्या है, इंद्रियों के भोगों में आसक्ति नहीं रखना और कर्मों में आसक्ति। ये तीनों हैं बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो आपके असेसमेंट में आती है, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। आप इसके अर्थ में जो लिखा हुआ है, 3 चीजें जो है योगासन होने के 3 तो कारण जो है वो तीनों बड़े महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन तीनों को अंडरलाइन कर लीजिए या विशेष प्रबोधन दीजिएगा जवाब पढ़े। हरे कृष्ण। देखेंगे आगे जो चीजें आ रही है, अपन ये सब पहले आ चुकी है, मतलब पहले के अध्याय में आ चुके, भगवान रिवीजन करा रहे बार-बार। शब्दों का भेद है, स्वामी जी भी कहते हैं, किसी ने भक्त ने पूछा शब्दों में क्या
चुकी है, देखो कभी अभी 5 अध्याय हो चुके, देखना है कि नहीं लग रही है क्या। ये इंद्रियों में संयम करना नया लग रहा है क्या, बात हो चुकी। कर्मों में बार बार आसक्ति करना और कर्म को करता रहो। अकर्म में भी आई थी ना, अकर्म में कर्म है कि कर्म करने में मजा आ रहा, बढ़िया कर्म बढ़िया कर्म, भैया बहुत बढ़िया ले जाएगा, ब्रह्म लोक तक चला जाएगा। लेकिन अब पति नहीं छोड़ना चाह रहे, भले ही अच्छा कर रहे, उससे आपसे बढ़िया करने वाला आ गया, आपने पद छोड़ दिया, वो क्या हो गया, अकर्म करते हुए कर्म हो गया। आपने पद छोड़ा लेकिन किसके लिए, दूसरे के लिए। तो ये क्या हो गया, कर्मों में आसक्ति का उदाहरण हो गया। और तीसरा संकल्पों का त्याग। संकल्पों का त्याग क्या है कि ये बारी मन में कि यार बुरे तो मानेंगे नहीं, बुरे तो है परिवार चलाऊं, नाम करूं, पैसा करूं, खाऊं का खुद अपने बच्चों को आगे बढ़ाऊं, ये तो कामनावश हो गया, कर्तव्य कर्म कामनावश हो रहे हैं। लेकिन जिसमें सेवा भाव कर दिया, इसी को अपन क्या कर सकते हैं कि बच्चे किसके, भगवान के, ये परिवार भगवान का, शरीर किसका, भगवान का। ये तो उससे तो ऐसा हो जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगी, क्या बच्चे नहीं पालो, शरीर नहीं चलाओ। अरे शरीर भगवान का, तो भगवान की तरह पालो, भगवान ने मुझे दिया इसकी सेवा करने के लिए। जब सेवा करोगे तो उल्टा सीधा थोड़ी खिलाओगे, मांस भक्षण थोड़ी कराओगे, शराब थोड़ी खिलाओगे, सात्विक भोजन कराओगे। जब प्रसाद घर में लगने लग जाएगा तो लहसुन प्याज थोड़ी आएगी। तो जब भगवान का मान लिया तो अपने आप कर्म सुधर जाएंगे। भगवान को, आप बच्चों को भगवान का मान लिया, मकान को भगवान का मान लिया, मुझे इसकी सेवा करनी है, ये भगवान का है, जिसमें मेरा मंदिर बना हुआ भगवान का, इसलिए इस मकान को बहुत बढ़िया रखना है, भगवान खुश हो जाए। इस घर को देख के भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, आप प्रसन्न नहीं हो रहे, भगवान प्रसन्न हो रहे तो आप प्रसन्न हो। आपको लगे कि यार इसको ऐसा करने से और इसमें ये ढूंढड़ा का करने से और ये रंग बिरंगा मकान को करने से यार भगवान को ये कलर पसंद नहीं है, हटा दो। भगवान को तो यार ये वाला कलर पसंद है, पीताम्बर या भगवा, ये लगा दिया आपने। हनुमान जी को क्या है, सिंदूरी पसंद है, वो लगा दिया। ये मन में भाव के साथ आपने कलर लगाया, तो वो कलर भी हनुमान जी दिलाते हैं। ये मैंने इसलिए लगाया, दुनिया कहती है यार ये क्यों लगाया, मेरे हनुमान जी का पीला कलर, मेरे कृष्ण का पीताम्बर है, ये भाव के साथ आ जाएगा। ये भगवान कहना चाह रहे हैं। या तो ये भगवान की दृष्टि रख लो आप, हरे कृष्णा 5%। आज की व्याख्या चल रही थी ना, 5% तो पढ़ लिया, तो व्याख्या की बात चल रही थी। व्याख्या में क्या है कि आपके अपने द्वारा अपना उद्धार करें, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप ही अपने दुश्मन और आप ही मित्र, कोई दुश्मन नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए देखो कि आपको किसी ने गाली दी या आपके लिए कोई बात की अपमान वाली, जिसके लायक नहीं। अपमान और मान क्या होता है, मान तो क्या है कि आप में वो खूबी नहीं है, उससे ज्यादा उसने आपकी तारीफ कर दी तो आप खुश, उसको मान बांटते हो। क्या, ध्यान से सुनो, आप में वो उतनी चीज अच्छी नहीं है जिससे ज्यादा उसने तारीफ कर दी, इसलिए खुश हो। आप अंदर से पहचानते हो कि मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन खुश हो रहे, वाह वाह मेरी तारीफ हो रही है। अंदर से अवलोकन करो तो आप तो बहुत बड़े हो, तो वो तो हो गया मान। और अपमान क्या है कि आपके अंदर वो बुराई है, उसने दिखा दी। नोट करो, अकेले में अगर उसने कोई बात की है तो उसमें कुछ सत्यता होगी, हो सकता है इससे सहमत नहीं हो सकता कि 100% वो सही कह रहा है। अब आपने उसके कहा कोई झूठा काम किया, उसने कहा तू झूठा है, तो क्या आप जिंदगी भर सच्चे रहे हो क्या? कहीं ना कहीं झूठ बोला है, उससे कम बोला ना, उससे ज्यादा किसी को और बोला, लेकिन हमें बड़ा दुख होता है, टेंशन होती है कि मेरे को झूठा कह दिया। वो अपमान मानते हैं। मतलब जो है नहीं अच्छे, आप उससे ज्यादा बोल दे तो मान लिया, और जो आप हो और उसको कह दिया, उसने क्या मान लिया, अपमान मान लिया। और इसके अंदर अगर आप एक से हो जाओ या ये सोचने लग जाए यार इसने कहा है, और इससे ऊंची बात कि ये भगवान कहलवा रहे, किसका, अपमान वाली बात भगवान कहलवा रहे कि मेरे अंदर कमी है, भगवान के विष्णु पे कह दिया, सुधार अपने आप को, गुस्सा मत हो, ये भगवान ने भेजा, जो धन्यवाद भगवान का। और उससे कहो कि हाँ यार है तो सही। जैसे पिछली बार उदाहरण आया था ना कि गौतम बुद्ध को गालियां दी और पानी पिलाया, और बोलना बाकी रह गया, तो बता क्या फर्क पड़ा? इससे वही उसको ही अफसोस हुआ ना। और अगर वो कह देते तू गलत बोल रहा है तो और ज्यादा बोल रहा। तो ये अपन कैसे कि अपन खुद ही मित्र हैं, खुद ही शत्रु हैं, हम ही रिएक्ट कर रहे हैं।
हम उसी शत्रु में मित्रता देख के मित्रता पैदा कर सकते हैं। आप गारंटेड जो आपका दुश्मन है उसके लिए अच्छा सोचने लग जाओ, एक दिन उससे मित्रता हो जाएगी। सोचने लग जाओ, बोलने लग जाओ। पर आप तो जहां मौका मिलता, कोई मिलता, सोचते वो सुन नहीं रहा, आपने जब मुंह से निकालती बात पहुंच जाएगी, यहां तक कि मन की भी पहुंच जाएगी। आपने मन में द्वेष रखा, उसके मन तक पहुंच जाएगी। जब आत्मा से आत्मा के मिलन की बात हो रही है तो सब मिलान हो जाता है। भगवान तो सब देख रहे हैं ना, आपके देवता सारे देख रहे हैं जो बैठे हुए हैं, वो पहुंचा देंगे उस तक। और हम सोचते हैं कि हमने तो बहुत छुपा लिया। वो कहावत क्यों बनी है कि दीवारों के भी कान होते हैं? वो इसीलिए बनी है कि आपकी बात मत बोलो भाई, पहुंच जाएगी। बोलो तो अच्छी बोलो। आपके दुश्मन से या जिससे द्वेष भाव रखते हो उसे मन से भी द्वेष भाव हटा दो, उसके बारे में अच्छा सोचने लग जाओ, अच्छा बोलने लग जाओ, वो आपका मित्र बन जाए। तो सिर्फ हो गया ना कि आप ही दुश्मन हो अपने और आप ही मित्र हो। भगवान के बीच में नहीं है, जैसे भगवान ने पहले भी कहा है तो बीच में नहीं है। लेकिन इसके साथ भगवान और क्या कहते हैं, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके के लिए आप ही अपना बंधु है। जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। जीतने का मतलब क्या है? मेरे पास सबसे ज्यादा एटम बम है, ऐसे ऐसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, छोटा सा एक राष्ट्र का तू पकड़ के रहता है, कोई उसे कुछ नहीं बोलता, अच्छे बात को छोड़ता है, और एक सबसे बड़ा देश है। तो क्या वो जीता हुआ है क्या? अपनी निगाह में भी कमजोर है, दुनिया की निगाह में भी कमजोर है। मानते ना सर? मान रहे का मिसाइलों के बाद इतने बड़े देश का राष्ट्रपति होके भी इतना प्रभावशाली होकर समृद्धशाली होके वो कमजोर है। तो क्या है, उसने जीता नहीं अपने आप। अपने आप को जीतने का मतलब है कि अपने को शरीर नहीं मानना। मैं शरीर नहीं हूं, मन बुद्धि इंद्रिय मेरे, मैं इनका गुलाम नहीं हूं, ये मेरे अंडर में। मन बुद्धि किसकी है? पहले पढ़ा था ना दूसरे अध्याय में, विषय से ऊपर कौन है? इंद्री। इंद्री से ऊपर कौन है? मन। मन के ऊपर बुद्धि। और इन सब के प्रकाशक कौन है? आत्मा। और आत्मा का प्रकाशक कौन है? परमात्मा। तो चेन तो वहां से, पर आपने रिवर्स कर दी। बुद्धि कभी भी मन की गुलाम नहीं बनती, बल्कि मन बुद्धि के अंडर में होता है। ये शब्द आया पहले अपनी क्लास में कि अनुगामी बना लेती। अनुगामी क्या है कि हम अपने लालच में चिपक जाते हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, वहां तक बुद्धि तो छोड़ो, आत्मा तक चिपक जाती है। जीवात्मा जो बनती है, जो 15वें अध्याय में आता है, मुने वांशु जीव लोग जीव बोले सनातन। लेकिन प्रकृति में से होने के कारण ये जीव मेरे तरह हो गया। तो ये यहां से मन बुद्धि से भगवान अलग करके हमें भगवान को, अपने को भगवान से जोड़ना चाह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्या है, अपना बंधु है जिसने अपने आप को नहीं जीता, ऐसी अनात्मा, उसको अनात्मा कह दिया। आत्मा भी नहीं कहा, वो आत्मा नहीं है, अनात्मा है। अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव कर रहा है, अपने आप से बर्ताव कर रहा है। और संत कृपा, इसमें लिखा हुआ है व्याख्या में, शास्त्र कृपा, सत्संग की कृपा तभी बरसेगी जब आप अपने आप पे कृपा करोगे। और अपने आप पे कृपा ये कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं है, मैं शरीर के लिए नहीं हूं, मैं केवल भगवान के लिए हूं। भगवान के द्वारा दिया गया शरीर संसार की सेवा के लिए, मैं संसार की सेवा करने आया हूं। और दूसरा देखो, अगर आप कर्म बंधन थे तो ये सारे में कर्मों का, पुराने जन्मों का कर्जा उतारना है। कर्जा उतारने का मौका इसी जन्म में, बाकी में नहीं है। बाकी में तो फिर एक काम साइकिल में डल जाओगे। और इसमें एक उदाहरण भी दिया है बहुत अच्छा कि जब सेतु बना, लंका पर सेतु बना ना, तो बनाया 100 योजन का बना दिया, लेकिन वो इतना चौड़ा नहीं था कि इतनी करोड़ों लाखों की बंदर भालू सब उसमें से निकल जाए। तो भगवान बीच में जाके खड़े हो गए सेतु। तो सारे वेल और जितने भी उसमें जीव जंतु थे समुद्र के, बड़े 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 बड़े, उनके दर्शन करने आ गए दोनों किनारे। नीचे तक इतना ज्यादा हो गया है कि वो जितना सेतु था उससे बड़ी चौड़ी बन गई, पगडंडी टाइप, उससे चौड़ी। तो जामवत जी ने कहा कि यार ये तो आप एक क्षण में बना सकते थे, तो आपने पहले क्यों नहीं किया? तो भगवान ने कहा पहले जीव पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ पहले करेगा तो मैं सहायता करूंगा, तो फिर ये बात साबित होगी। अगर आप अपनी मदद करोगे, अपने आप को लगाओगे,
जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, जो पुरुषार्थ की बात आ रही है, कौन कौन होते? धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम। तो आपके पहले भी कक्षा में आ चुकी है। 2 पुरुषार्थ तो प्रारब्ध से 89